नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित प्रश्न रेती के विषय पर आज मैं आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य। रेती रेती का मुख्य भाग, रेती का वर्गीकरण, सावधानियां। रेती रेती किसी वस्तु की सतह पर से रगड़कर पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा हटाने की क्रिया को रेतना कहते हैं। किसी मशीन के विभिन्न भागों को जोड़ते समय तथा दो पुर्जों को एक दूसरे के भीतर फिट करने के लिए रेतने की संक्रिया को आवश्यक हो जाता है। रेतने के लिए किस औजार का प्रयोग में लाया जाता है उसे रेती कहते हैं। ये रेती फिटर द्वारा हाथ से प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख कतरन औजार है। रेती से रगड़कर प्रायः चपटी व गोल सतहों, खांचों, विभिन्न आकार के छेदों तथा कोणीय सतहों से फालतू धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में हटाया जाता है। रेत करकारी को 0.05 mm से 0.02 mm तक परिशुद्ध बनाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में रेत कर कार्य को कभी-कभी 0.02 mm या 0.01 mm तक परिशुद्ध बनाया जाता है। रेती का मुख्य भाग। टेक, पाइंट, हैंडल, शोल्डर, हील, गेज, साइट, टेप और पाइंट, फाइल रेत। ये रेती के मुख्य भाग हैं। टेक, रेती का वह नुकीला भाग जो लकड़ी के हत्थे में प्रवेश करता है टेक कहलाता है। पॉइंट, इस टेक के विपरीत सिरे अर्थात रेती के अंतिम सिरे को पॉइंट कहते हैं। रेती का जो अंतिम सिरे को पॉइंट कहते हैं। फलक, रेती का वह चौड़ा भाग जिस पर दांते बने होते हैं फलक कहलाता है। एड़ी, फलक व टेक के मध्य वाले भाग को जो बीच का भाग होता है एड़ी कहते हैं और इस भाग में दांते नहीं बनाए जा सकते हैं। साधारण रेती की एक कोर पर दांते कटे हुए होते हैं परंतु कुछ रेतियों के दोनों कोरों पर दांते होते हैं। प्रभावी लंबाई, पॉइंट एवं एड़ी की लंबवत दूरी अर्थात टेक को छोड़कर रेती के शेष भाग की लंबाई को रेती की प्रभावी लंबाई कहते हैं।
लंबाई के अनुसार आकृति के अनुसार, कट के अनुसार, ग्रेड के अनुसार। अब लंबाई के अनुसार रेती का साइज इसकी लंबाई से ही निर्दिष्ट किया जाता है। ये पॉइंट से हील तक की लंबवत दूरी अर्थात टेक को छोड़कर रेती के शेष भाग की लंबाई है, जो कि प्रभावी कहलाती है। आकृति के अनुसार जॉबों की विभिन्न आकृतियों को रेतने के लिए रेतियों के अनुप्रस्थ परिक्षेत्रों को भी विभिन्न आकृतियों का बनाया जाता है। यद्यपि रेतियों को सैकड़ों आकृतियों में बनाया जाता है, परंतु कुछ अधिक प्रचलित आकृतियों का वर्णन नीचे दिया गया है, जैसे फ्लैट फाइल, राउंड फाइल, शोल्डर फाइल, ब्रेक फाइल, हाफ राउंड फाइल, नाइफ गेज। जो नीचे विवरण दिया गया है। चपटी रेती, ये रेती अपनी प्रभावी लंबाई के 2/3 भाग एक समांतर होती है और इसके पश्चात लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दोनों ही पॉइंट तक टेपर होती है। इसके दोनों फलकों पर दोहरे कट दांते तथा दोनों कोरों पर एक रेत कट दांते होते हैं। वर्गाकार रेती, ये रेती चपटी रेती के समान ही टेपर होती है, जिसके चारों फलकों पर दोहरे कट दांते बने होते हैं। इस रेती का उपयोग वर्गाकार व आयताकार कोनों एवं छिद्रों को रेतने एवं बड़ा करने के लिए तथा उन संकीर्णों, खाँचों एवं झिर्रियों पर रेतने के लिए किया जाता है। त्रिभुजाकार रेती, इस रेती का अनुप्रस्थ परिच्छेद त्रिकोणीय आकार का होता है। इसके आगे के सिरे की ओर से लगभग 1/3 लंबाई का भाग टेपर होता है। इस रेती का उपयोग कोनों व खाँचों को साफ करने के लिए एवं आरी के दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है। गोल रेती, इस रेती का अनुप्रस्थ परिच्छेद वृत्तीय आकार का होता है। इस रेती का लगभग 2/3 लंबाई तक व्यास एक समान रहता है तथा 1/3 लंबाई भाग नोक की ओर वाला भाग टेपर होता है। इस रेती का उपयोग गोल छिद्र को बड़ा करने एवं परिष्कृत करने, छोटे वक्रों को व गोल कोनों को गहरा एवं परिष्कृत करने तथा आरी दंत कंठों को गहरा करने के लिए किया जाता है। अर्धगोल रेती, इस रेती का अनुप्रस्थ परिच्छेद अर्धवृत्त तो नहीं होता है, परंतु वृत्त का आकार 1/3 भाग होता है। इस रेती की वक्र सतह पर तो प्रायः इकहरे कट के दांते होते हैं, परंतु नीचे की ओर चौरस सतह पर दोहरे कट के दांते बनाए जाते हैं।
छुरीधार रेती। इस रेती की आकृति छुरी के समान होती है। इसकी तेज धार 10 अंश का अंतःकोण बनाती है। इसके दोने दोनों चौड़े फलकों पर दोहरे कट दांते होते हैं। इस रेती का प्रयोग विशेष रूप से तंग तथा बारीक चूनों के तीव्र किनारों उनके बीच कोण 90 अंश से कम करने के लिए किया जाता है। कट के अनुसार दांतों के प्रकार अथवा कट का रेती की उपयोगिता पर सीधा प्रभाव पड़ता है और दांतों के प्रकार के अनुसार रेतियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है: सिंगल कट, डबल कट, रेस्प कट, कवर्ड कट टूथ। इकहरी कट रेती। इस रेती के फेस पर एक ही दिशा में दांतों की समांतर रेखाएं बनी होती हैं। ये रेखाएं फलक की केंद्र रेखा से 60 अंश का कोण बनाती हैं। दोहरी कट रेती। इस रेती के फलक पर दांतों का एक सेट तो ठीक इकहरी कट रेती की तरह ही होता है तथा दूसरा सेट पहली रेखाओं को विकिरण की दिशा में काटता है। रेक्स कट रेती। इस प्रकार की रेती के फलक पर दांते आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इन दांतों को रेती की सतह पर पंच की सहायता से उभार कर बनाया जाता है। इन रेतियों का उपयोग लकड़ी, फाइबर, जूतों एवं घोड़े की खुरों को रेतने के लिए किया जाता है। कवर्ड कट रेती। इस प्रकार की रेती की सतह पर दांते वक्र कट में कटे हुए होते हैं। इसका प्रयोग प्रायः मुलायम धातुओं को फिनिश साफ करने के लिए किया जाता है। ग्रेड के अनुसार ग्रेड में रेती के फेस पर प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को प्रकट किया जाता है। दांतों की संख्या के आधार पर रेतियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है: रफ, बस्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ, डेट स्मूथ। रुक्त रेती। बस्टर्ड रुक्त रेती 100 से 450 mm लंबाई की इन रेतियों में 8 दांते प्रति सेंटीमीटर बने हुए होते हैं। इनका उपयोग बहुत अधिक धातुओं को रेत कर हटाने या साफ करने के लिए किया जाता है। बस्टर्ड रेती 100 से 450 mm लंबाई की इन रेतियों में प्रति सेंटीमीटर लंबाई में 12 दांते बने होते हैं, जिसका उपयोग समान कार्यों को रेतने के लिए, रगड़ने के लिए किया जाता है। तृतीय कट रेती। इसमें प्रति सेंटीमीटर लंबाई में 16 दांते बने होते हैं। ये कठोर धातुओं के लिए उत्तम प्रकार की रेती है। चिकनी रेती। इसकी प्रति लंबाई में 20 से 24 दांते बने हुए होते हैं। इसका उपयोग बारीक कार्यों को रेत कर चिकनी सतह बनाने के लिए किया जाता है। नितांत चिकनी रेती। इस ग्रेड की 100 से 300
mm लंबी रेती की संख्या प्रति सेंटीमीटर 28 से 35 सेंटीमीटर होती है। इस ग्रेड की रेती का अधिकतर प्रयोग बारीक फिनिश के लिए किया जाता है। सुपर स्मूथ फाइल इस ग्रेड की 100 से 520 लंबी रेती में दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर 40 से 63 सेंटीमीटर तक बनी हुई होती है। इस प्रकार की रेती का प्रयोग जाप को अधिक परिशुद्धता में बारीक फिनिश करने के लिए किया जाता है। सावधानियां। फाइल के हत्थे को सावधानीपूर्वक मजबूती से फिट करना चाहिए। ढीला एवं फटा हुआ हत्था दोनों प्रकार से खतरनाक है। फाइल को बिना हत्थे के प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, जिसकी टेप हाथ में लग सकती है। कारी के अनुसार सही ग्रेड, आकार और साइज की फाइल का उपयोग में लाना चाहिए। फाइल की पूरी लंबाई का उपयोग करना चाहिए। फाइलिंग करते समय अथवा जाप की सतह पर कभी भी हाथ नहीं रगड़ना चाहिए। फाइल की सतह पर कभी भी तेल या ग्रीस का प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। फाइल के दांतों में यदि धातु के छोटे छोटे कण फंस जाएं तो उन्हें फाइल कार्ड से साफ कर लेना चाहिए। धन्यवाद।